एक मेहरान नामी शख्स या कोई एक्शन कमेटी, क्या ये बदमाशी का नाम है? मज़ामत भी कर रहे हैं और लीगली उसके अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग या जो कार्रवाई बनती है वो हम जरूर करेंगे। और ये जो धमकियां लगाने वाले हैं कि हम आपको वहाँ से गुजरने नहीं देंगे, आप इस रियासत के चाचे मामे नहीं लगे हुए हैं, तबादला मेरी भाभी का हुआ है। वो माजूर भी नहीं है, ना उनके पास कोई माजूरी सर्टिफिकेट उन्होंने अदालत में पेश किया। उनका 9-10 महीने केस चला। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो हमारे हर अजीज़ मिनिस्टर जावेद इकबाल बरानवी साहब, जो हर दौर में बड़े सादा शरीफ बड़े अच्छा करैक्टर के मालिक हैं, और हत्ता कि उनके जो सियासी मुखालफिन में वो भी आज तक तारीफ़ कर रहे हैं। आज तक उनकी कोई करप्शन, कोई बदजनती, कोई इंतकामी कार्रवाई उनके जो सियासी दुश्मन हैं उनने भी आज तक उंगली नहीं उठाई। हम उनको हमेशा तारीफ़ करते हैं। और ये जो वाक़या जो हमारे भाई जो वकील हैं डडियार से ख्वाजा साहब, उनने जो कहा है यार ये अच्छा नहीं लग रहा है। हमने कल परसों PSF पीस पार्टी का हमारे आज़ाद में फंक्शन था, हमने उसमें भी मजम्मत की है। हम उनसे कहेंगे कि प्लीज़ आप, हम अच्छी तरह थारोली मैंने पूछ लिया है कि कोई ज़्यादती इंतकाम नहीं हुआ है, ठीक है नहीं। अगर हुआ भी है तो वो सियासतदान है, उनका हल्का इंतखाब है, उनके अपने लोग हैं, अपना उन्हें फिर जाना उन लोगों में और जाएंगे बरानवी साहब। तो आप अपने अल्फाज वापस लें और बैठ के बात कर लें। अगर आपको कोई एतराज़ ही है तो मिनिस्टर है, वो अवामी आदमी है, ख्वाजा साहब आप आएँ, आप कहीं दूर से नहीं हैं, आप डडियार से हैं, आएँ आप बरानवी साहब से बात करें। तो ये बहुत बुरी बात है कि आप स्टेट के मुंतखब वज़ीर को, MLA को, जो पहले भी बहुत MLA रह चुके हैं, आइंदा भी बनेंगे इंशाअल्लाह ताला, आप बिला सोचे, बिला पूछे, बिला तहकीक किए आप उनके बारे में ऐसे अल्फाज करें, ये बहुत गलत बात है। आपको ये आप सीन लैंग्वेज इस्तेमाल कभी भी नहीं करनी चाहिए थी। मैं फिर आपसे कहूँगा कि आप अपने अल्फाज वापस लें, और अगर कोई एतराज़ है आपसे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नेगोशिएशन पे यकीन करती है, बातचीत पे यकीन करती है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे रहनुमा हैं, आप आएँ उनसे बात करें, इंशाल्लाह वो बात करेंगे, दे विल सेटिस्फाई यू, आपको मुतमिन करेंगे। आप वकील हैं, आप मैं आपसे यही कहूँगा कि आप आएँ, अपने पहले आप अल्फाज अपने वापस ले लें। अगर आप फिर भी आपको कोई है शक है तो आप आगे बात करें, तो इंशाल्लाह ताला हम वी ऑलवेज रिजॉल्व द प्रॉब्लम, वी डोंट क्रिएट द प्रॉब्लम। जनाब, हम जिस इशू पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो गुज़श्ता दिनों एक मेहरान नामी आदमी ने एक पब्लिक मीटिंग में हमारे वज़ीर हुकूमत हमारे भाई जनाब जावेद इकबाल बरानवी साहब के ख़िलाफ़ बेहुदा गुफ्तगू की, और उस गुफ्तगू के नतीजे में आज ना सिर्फ कोटली बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर के गयूर लोगों ने अपने अजीम कायद के ख़िलाफ़ जो ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की वो सरापा एहतजाज है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो यहाँ पर रियासत के अंदर भाईचारे की फ़ज़ा, एक दूसरे के इज़्ज़त व एहतराम और अवामी मैंडेट और जिसके जितने अख्तियारात और अदूद व क़यूद का जो है वो एहतराम करती है। गुफ्तगू करने के बाद गुंजाइश तो नहीं बचती थी कि मैं गुफ्तगू करूं, लेकिन क्योंकि ये मामला थोड़ा सा ये जो तबादले वाला वो मेरे घर का है, क्योंकि जो उस मुतासरा खातून की बात कर रहे हैं वहाँ पे तबादला मेरी भाभी का हुआ है। इन्हें आज तकलीफ़ हो रही है, वो 16 साल मेरे ख्याल में मेरे सारे कोलीग जानते हैं कि वो पहले घर से 2 किलोमीटर पैदल चलती रही हैं, वहाँ से 4 किलोमीटर गाड़ी पकड़ के बाज़ार आती रही हैं, और 16 किलोमीटर वहाँ से आगे ट्रैवलिंग करके स्कूल जाती रही हैं। ये 20-25 किलोमीटर एक साइड का सफ़र बनता है, और दूसरा सफ़र अगर ये करें तो 40 किलोमीटर बनता है। इन्हें उस अरसे में याद नहीं आई कि उसके साथ ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, और फिर साथ में ऐसे ऐसे बकवासात किए जा रहे हैं। आप देखें कि वो कह रहे हैं जी तनख्वाह भी बंद करवाई है। बरानवी साहब, मेरे ख्याल से आज तक मैं नहीं समझता कि किसी को ज़ाती तौर पे उन्होंने आज तक हिट किया हो। तनख्वाह बंद उन्हीं की गलती की वजह से हुई है। आप अगले स्टेशन पे जाते ही नहीं है, एक स्टेशन या एक पोस्ट से आप साफ़ी लोग भी इस चीज़ को कम अज़ कम वो नोट किया करें कि वो एक पोस्ट से एक ही बंदे की तनख्वाह हो सकती है, और उससे हो गई। दूसरी जगह जहाँ पे वो ट्रांसफ़र हुई वो हाज़िर ही नहीं हुई। अब हाज़िर नहीं हुई तो पे उन्हें कहाँ से मिलेगी? कहीं से तो उनका बिल बनेगा, और बिल ऑटोमेटिकली अगली पोस्ट से बनना था, वहाँ पे वो गई नहीं है। और दूसरा, मेरे साफ़ी हज़रात से मैं एक मुदबाना गुजारिश करूँगा कि कल किसी एक साफ़ी ने, परसों की बात है, हमारे दोस्तों में से किसी ने एक पोस्ट वो लगाई शौकत नवाज़ मीर साहब की,
कुछ कॉमन सेंस भी होता है, देखें, लगाने से पहले देखें। अगर आप चीज़ों को क्लोज नहीं कर सकते तो उन्हें बढ़ावा मत दें। उसकी रीज़न कम से कम आंखें तो अल्लाह पाक ने दी है कि वो कहीं गर्मियों की ये जून या जुलाई 24 की या 25 की 24 सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर इसी महीने की है, वो वीडियो लगा के आप बजाय उस चीज़ को क्लोज़ करने के, आप उसको बढ़ावा देने के, उस चीज़ को क्लोज़ करें कि मामला क्लोज़ हो रहा है। अब जो लोग बकवासात कर रहे हैं, जैसे मेहरान ख्वाजा साहब ने किया, कम से कम वो उनसे चिट न देखते कि चिट पे क्या लिखा, ये पूछ लेते कि तबादला कैसे हुआ, क्यों हुआ, रीजंस क्या हुई। हम लोग कान नहीं देखते और कुत्ते के पीछे भाग पड़ते। मैं इन तमाम अल्फाज की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। और ये जो धमकियाँ लगाने वाले हैं कि हम आपको वहाँ से गुजरने नहीं देंगे, आप इस रियासत के चाचे मामे नहीं लगे हुए, ये रियासत हम सब की है। और एक्शन कमेटी इस अवाम, इन लोगों की वजह से, हम लोग बिलखसूस, मैं, मेरे साथी उसी नक्याल के बाजार से, वो कहते हैं जी शकूर साहब बंद करवाते रहे। शकूर साहब अल्लाह का शुक्र अदा करें, वो हमारे प्यारे दोस्त रियासत गोल्डन साहब की डेथ हुई है तो उसके बाद उनके चांस बन के बसूरते दिगर तो उन्हें बाज़ार में कोई एक्सेप्ट नहीं करता था। पंजाब साहब जो बार के सदर हैं, उन्होंने भी, और पीपल पार्टी के नायब सदर जो है, उन्होंने बड़ी तफसील के साथ बात की है। मैं इस वाक़या की भरपूर मजम्मत करता हूँ। और ख्वाजा साहब जो है ना, उन्होंने बहुत बड़ी ज़्यादती की है। उन्होंने ये जो अवामी एक्शन कमेटी का जो प्लेटफार्म इस्तेमाल किया है, ये प्लेटफार्म उनका आप ज़ाती प्लेटफार्म नहीं है। अवामी एक्शन कमेटी में सब जमातों के लोग थे, सारे मामलात जो है वो सब के साथ मिलकर चले हैं। तो उस अवामी एक्शन कमेटी का नाम इस्तेमाल करके इस तरह की गुफ्तगू करना जो है, ये इंतहाई गैर अखलाकी है। मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ। इसके साथ मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जिस शख्स के ख़िलाफ़ मेहरान नामी शख्स ने बात की, हम किसी को दुश्मन का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल नहीं करते कि सियासी मुखालफिन होते हैं। उनके लिए उनके जो सियासी मुखालफिन हैं, उन्होंने भी हमेशा बहुत मुस्बत राय का इज़हार किया। और उनमें राजा फ़ारूक हैदर साहब जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, उन्होंने असम्बली के फोरम में कहा कि आज़ाद कश्मीर में कोई करप्शन से पाक वज़ीर था तो वो जावेद इकबाल बडानवी था। मैं कहता हूँ कि इससे बड़ा सर्टिफिकेट और कोई हो नहीं सकता। जहाँ तक आजी जावेद इकबाल बडानवी साहब की ज़ात का तल्लुक़ है, उन्होंने एक बात मुझसे की भी थी, वो भी मैं आपके सामने करूँगा कि हमारे जो सोशल मीडिया के लोग, हमारे पीपल्स पार्टी के लोग बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क हैं, उनसे जावेद बडानवी साहब की तरफ से गुजारिश है कि जो ज़बान ख्वाजा साहब ने इस्तेमाल की, हमने उस ज़बान में उसका जवाब नहीं देना। हमने इंतहाई जो अखलाकी दामन है, जो हमारी रवायात हैं, हमने उसको जो है ना मलूज़ ख़ातर रखना है। बडानवी साहब के जो चाहने वाले लोग हैं, ये ना सिर्फ हल्का नक्याल डिस्ट्रिक्ट कोटली बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान और इंटरनेशनल लेवल पे भी उनके जो है वो चाहने वाले लोग मौजूद हैं। तो सब लोगों के अंदर जो है वो शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। मैं अपने सब लोगों से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम जो है वो इसकी मज़ामत भी कर रहे हैं और लीगली उसके अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग या जो कार्रवाई बनती है वो हम ज़रूर करेंगे। हम उनको जो है वो डेफामेशन का जो है वो नोटिस भी देंगे और इसके अगेंस्ट जो भी लीगली जो प्रोसीडिंग्स बनती हैं उनको हम जो है वो आगे लेकर चलेंगे। शर्ती इक़दार हैं, हमारी इखलाकी इक़दार हैं, हमारी समाजी इक़दार हैं, हमारी सकाफ़ती इक़दार हैं। इनका तहफ़्फ़ुज़ भी हम में से हर एक पर वाजिब और लाज़िम है। तो आप इन इक़दार की तरफ भी देखें तो अगर जॉइंट एक्शन कमेटी के प्लेटफार्म से इस तरह की गुफ्तगू एक ऐसी शख्सियत के बारे में हो जिनके लिए उनका बदतरीन सियासी मुखालफ भी ये नहीं कह सकता है कि जावेद इकबाल बडानवी साहब इखलाकी एतबार से कहीं अपनी उन इक़दार को कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। के मुकाम पर हमारे लीडर या हमारे नुमाइंदे या हमारे जनाब जावेद इकबाल बडानवी साहब के बारे में जो गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू के हम भरपूर अंदाज में मज़ामत करते हैं। और ख्वाजा साहब के बारे में ये कहते हैं कि वो एडवोकेट भी हैं, लेकिन अपनी गुफ्तगू को इस्तेमाल करते हुए वो ये नहीं समझे कि हम जिस शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं, जिस शख्सियत के बारे में बदज़ुबानी कर रहे हैं, वो कहीं लाखों लोगों का जो लोग उसको फॉलो करते हैं। अगर मैं कोई ऐसा लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल करता हूँ जो लाखों लोगों की को तकलीफ़ पहुँचाए, तो ये उन्होंने इस बात को नहीं समझा कि जिस प्लेटफार्म को वो उन्होंने यूज़ किया, अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफार्म को यूज़ करके उन्होंने इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की, हम इसकी मज़ामत करते हैं। यहाँ कोई इलेक्शन हुआ है,
कि कोई इलेक्शन जीत के ऊपर गया है और वो उस ओहदे पे विराजमान हो गया है और अब उसको ये इख्तियार मिल गया है कि वो जिसकी चाहे पगड़ी उछाले, जिसकी चाहे पगड़ी उतारे, ये गैर अखलाकी बात है जिसकी हर कोई मज़म्मत कर रहा है। कोई किसी भी पार्टी से हो, किसी भी सियासी जमात से हो, सियासी कारकुन हो, उसको अखलाक का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मुझसे पहले मेरे सारे पेशो साहिबान ने बड़े मंजे हुए जचे तुले अल्फाज के साथ एक ऐसे शख्स की मज़म्मत की है जो तो इस काबिल नहीं था। ये उसकी तरबियत का असर है। अगर उसकी कोई तरबियत अच्छी होती किसी पार्टी के हवाले से, किसी फैमिली के हवाले से, तो मेरे ख़्याल में उसको इस तरह की गुफ्तगू जो है वो नहीं करनी चाहिए थी। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जिस भी पार्टी के हों, वो सब के सब लोग हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, काबिल इज़्ज़त हैं। ये कोई छोटी सी बात नहीं है। ऐसी शख्सियत के हवाले से जो शख्स ने बात की है कि जिस तरह के मुझसे पहले किसी पेशरो ने यह बात की है कि आज़ाद कश्मीर के नामवर एक मंजे हुए सियासतदान और उस जमात के प्रेसिडेंट और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा फ़ारूक आदिल साहब ने उस जावेद इकबाल बडानी साहब के हवाले से ये कहा कि अगर मैं किसी भी फ़ाइल को उठाता हूँ, देखता हूँ, तो सिर्फ एक ही शख्सियत है पूरे ज़ात जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, तो वो सिर्फ जावेद इकबाल बडानी साहब हैं जो सिर्फ बच सकते हैं। बाकी सारे जो हैं वो उनको ये जेल में जाना पड़ेगा। एक मेहरान नामी शख्स, ये कोई एक्शन कमेटी, क्या ये बदमाशी का नाम है या कि कमेटियाँ फलाह बहबूद के लिए बनाई जाती हैं या किसी असलाह के लिए बनाई जाती हैं? ना कि उसने इतने घटिया अल्फाज हमारे कायद के ख़िलाफ़, हमारी शान के ख़िलाफ़, हमारे दिलों में बसने वाले कायद के ख़िलाफ़ उसने बेहुदा अल्फाज बके। मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और मैं ये वार्निंग देता हूँ कि अगर उसने ये अल्फाज वापस ना लिए तो मैं भी कुर्बान और अपने कायद के ये लाखों जानें भी कुर्बान। उसने जो घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की है उसकी भरपूर मज़म्मत भी करता हूँ और अपने लोगों से यही मेरी गुजारिश है कि आप जो ज़ुबान ख्वाजा मेहरान ने घटिया इस्तेमाल किया, आप उस ज़ुबान में उसका जवाब ना दें। आप सिर्फ मज़म्मत करें अखलाकी हदूद के अंदर रहकर। और हम सब आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। एक बार फिर मैं अपने तमाम साथियों समेत आप मीडिया वालों का, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का और जितने लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।